जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला 8:30 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन। गुरु जी, हम तो जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। आपने हमारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आई थी, जो कि आपने अपने ऊपर ले ली गुरु जी। उसके लिए वैसे तो मुझे कहना चाहिए कि सॉरी गुरुजी, आप अपने ऊपर ले लेते हैं, बट आपने हम लोग की सबकी जान बचाई, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे बच्चे लोग बहुत ही कोई उनका करियर नहीं सेट हो पा रहा है। मेरे ख्याल से उनका करियर भी किसी ने बांध रखा है, क्योंकि वो मेरी जेठानी भी बहुत तांत्रिकबाजी करती थी और तो ऐसा कुछ था। आपने हमको मैसेज भी सुनाया था कि बच्चों का करियर भी बांध रखा है, हमारे घर में बुद्धि भी बांध रखी है, मेरे हस्बैंड की वशीकरण किया हुआ है। गुरुजी प्लीज़ ये ब्लैक मैजिक वैसे तो आपने बहुत हद तक कम कर दिया है गुरुजी, प्लीज़ 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 सारा ब्लैक मैजिक मेरे घर से काट दो गुरुजी। गुरुजी, लग रहा है कि बहुत बड़ी विपदाएँ थी मेरे घर। हम जब निकल रहे थे घर से, एक ब्लैक बटरफ्लाई ने ऐसे मेरे कार के पास ऐसे क्रॉस करके गई। इसका मतलब कुछ बहुत ही बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई होगी गुरुजी, जो कि आपने काट दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे अच्छा कपड़ा देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे इतने अच्छे से आप एकदम डॉल की तरह रखते हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की आप ही देखभाल करते हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। हम लोग के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देते। सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आप अपने आप से ही ख़त्म कर देते हैं गुरुजी। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आप सॉल्व कर देते हैं, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। एक छोटा सा वर्ड है शुक्राना गुरुजी, जो कि आपको बहुत पसंद है, लेकिन वो वर्ड इनफ नहीं है। आप शुक्राने से भी पता नहीं कुछ होगा तो भी हम तो साष्टांग करेंगे आपको गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यू आर माय लविंग फादर गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने मुझे बहुत सारी सेवाएं दे रखी है, बंदरों की, चिड़िया की, गाय की, डॉगीज़ की। प्लीज़ गुरुजी ऐसे ही मुझसे सेवा लेते रहना। थैंक यू सो मच। मुझे ये सेवा करने में इतना अच्छा लगता है। आप तो हम बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी सेवा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी ब्रेसलेट का एक मेरे 4 लाइन्स का ब्रेसलेट की वो माला थी, उसकी एक लाइन टूट गई। इसका मतलब कोई कष्ट था ज़रूर मेरे ऊपर, जो गुरुजी जो आपने मुझे काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहर ऐसे सब पे अपरंपार बरसती रहे गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स हम लोग के ऊपर बरस रही है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरुजी, गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, पूरी टीम को भी जय गुरु जी। आंटी अंकल संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। आंटी अंकल जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और मैं पूरे संगत परिवार से और पूरी टीम से भी क्षमा चाहती हूँ, और अपने गुरु जी महाराज से भी क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आज है 1 अगस्त और दिन है शुक्रवार, तो मैं शुक्रवार को सारी माता रानी से बारंबार नमस्कार करती हूँ और उनके भी चरण स्पर्श करती हूँ। माँ, जो भी गलती हो क्षमा करना मैया। माता रानी आपको बारंबार नमस्कार हो। तो जय गुरु जी। संगत जी आज अभी टाइम हो रहा है 7:05 और मैं अपना संध्या वेले का सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, कल ना मैंने सत्संग किया था 31 जुलाई का, और मैंने सत्संग पूरा किया, उस पे किया था संगत जी, जो रिकॉर्डिंग होता है उस पे किया था, और पता नहीं संगत जी मेरा सत्संग जा ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने जब उसको बार बार कर रही हूँ नहीं जा रहा, मैंने कभी बेटे को दिखाऊंगी,
तो वो देखेगा और मैं ना देखना संगत जी पूरा सत्संग करके पूरा रिकॉर्डिंग हो गई, नहीं जा रहा। और जब बेटा मेरा आया खाना खाने, तो ऑफिस का काम कर रहा था, खाना खाने आया तो मैं भूल गई उसको बताने, क्योंकि मेरी वो चैट पे वो चल रही थी, तो मैं उसमें बिजी हो गई, मैं भूल गई। तो मेरा सत्संग ऐसे ही पड़ा रहा। चलो मैं देखूंगी, एक बार उसको दिखाऊंगी, अगर जाएगा तो ठीक है। वैसे ये रिकॉर्डिंग पे मतलब ज़्यादा लंबा हो जाता तो शायद नहीं जाता, ये मैंने सुना है, बाकी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इस पे कर रही हूँ वॉइस मैसेज। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, जैसी आपकी मर्जी। क्या पता संगत जी गुरु जी महाराज की मर्जी ना हो, कल सत्संग ऐसे ही रह गया मेरा, किसी काम का ना रहा हो, है ना संगत जी, ये भी तो हो सकता है। गुरु जी महाराज की महिमा कौन जानता है। तो संगत जी आज हमारे यहाँ बारिश भी बहुत हुई थी, तो वो भी दिन में हुई थी संगत जी। और हाँ, और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल अभी गए हैं बड़ौदा, थोड़ा काम से गए हैं। वो गुरुजी महाराज की महिमा है, गुरुजी महाराज ने भेजा है। तो गुरुजी महाराज हमेशा ध्यान रखना, आप उनके अंग संग रहना। उनकी संगत जी तबीयत भी बड़ी जल्दी से खराब हो जाती है, कहीं धूप लग जाए या भीग जाए तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप जो करते हो अच्छा करते हो, उनका ध्यान रखना, बस जैसे भेजे वैसे ले आना साथ में गुरुजी महाराज। और उनके साथ में देवर भी हैं संगत जी। तो संगत जी ये मेरा कल का सत्संग था। और आज के सत्संग में मैंने आज आज गुरु जी महाराज ने संगत जी मुझे बहुत सत्संग सुनवाए हैं, बहुत सत्संग सुनवाए हैं, छोटे भी बड़े भी बहुत सारे सत्संग सुने मैंने। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाए हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। जो आपने बीमारी के सत्संग सुनवाए हैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और आपने जो निगेटिविटी का सत्संग सुनवाए उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। तो कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और संगत जी सॉरी संगत जी, और संगत जी आज मैंने दीक्षा बेटा का मैंने दो पाठ सुना, दो सत्संग में, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मुझे सुनवाया। और दीक्षा बिटिया, मैंने कल आपका जो पाठ सुना था वो मेरा सत्संग तो गया नहीं, मैं उसमें मुझे आपका ना मैं लीड लगा के सुन रही थी, तो बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, थोड़ा कपड़े मैं उधर आगे हमारे वो रेलिंग है तो वहाँ गई कपड़े डालने, तो वहाँ पे मैंने बटरफ्लाई छोटी सी पीले कलर की, तो शुक्राना गुरु जी महाराज, उसमें भी ब्लेसिंग दिया आपने, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सब मुझे पता ही नहीं था, ये सब क्या होता, मुझे तो संगत संगत आंटी से सुन सुन के पता लगा। मैं तो ये सब करी मतलब बोल ही नहीं पाती हूँ, और ना मुझे समझ आती है सब, बस सत्संग सुनती रहती हूँ गुरु जी महाराज के। और हाँ ऐसे ना पहले ना गुरु जी महाराज मुझे ना, अब मुझे समझ आ रहा है, गुरु जी महाराज ना जैसे कोई पाठ देते थे मुझे सुखमनी साहब का, तो कि ये कर ले, तो मैं मतलब सुन लेती थी, कई बार मेरा रह जाता था, पता नहीं नहीं ध्यान देती थी, बस सत्संग सत्संग सत्संग, एक बार शुरू हो गया सत्संग तो आपको पता संगत जी वो आता ही रहता है, तो कभी सुन ली कभी नहीं सुनी। लेकिन अब मुझे, आप जब मैं ये ग्रुप में ज्वाइन हुआ है तो आप सब पाठ कर रहे हैं ना, तो अब समझ में आ रहा कि पाठ मतलब गुरु जी इसलिए देते थे हमें सुनने के लिए, कहीं तो ज़रूरत पड़ती है ना संगत जी। और मैंने हेमा आंटी का सत्संग सुना था, गीता का पाठ कर रही थी, तो थैंक यू हेमा आंटी, थैंक यू दीक्षा बिटिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। बहुत अच्छा लग रहा था आप लोग जब पाठ कर रहे थे हेमा आंटी, बहुत अच्छा लगा था, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, और पूरे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और मैंने शिखा आंटी का शिखा आंटी का भी सत्संग सुना था। शिखा आंटी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और मैं एक सत्संग कल सुनी थी, वो मुझे ग्रुप में बताना है, वो कल मैं नहीं बता पाई थी, शायद गुरु जी महाराज की मर्जी नहीं थी, आज मैं बताऊंगी। और पता नहीं आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें हेमा आंटी कुछ बता रही थी, और वो मैंने पढ़ा हुआ है संगत जी। अब मैं पता, जब हेमा आंटी बता रही थी ना तो कहीं वो मतलब भूल रही थी कुछ, वो ढूंढ रही थी, उनको मिला नहीं। और मैं खुद आई अपने मंदिर में, मैं अपने जो रखी हूँ कि मतलब किताबें रखी हूँ उसमें मैं ढूंढ रही हूँ, मैं पढ़ी हुई हूँ संगत जी, लेकिन मुझे मिला नहीं। और बाद में मैं वो सत्संग भी भूल गई कि कौन से सत्संग में हेमा आंटी बता रही थी, क्योंकि इतने सारे
सुन ली, मुझे याद ही नहीं था नंबर कौन से उसमें सुना था। तो आज मैं पूछूंगी हेमा आंटी से। तो बहुत बहुत थैंक यू हेमा आंटी, और अनंतम शुक्राना। और मैंने झुमकी आंटी के भी सत्संग सुने थे, बहुत सारी आंटी के सुने थे, और एक आकांक्षा आंटी हैं, वो अपनी बहन के यहाँ गई हैं। तो थैंक यू आकांक्षा आंटी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छे से आप समझा रही थी। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत कुछ मैं सीख रही हूँ आप लोगों से आंटी। बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ सीखते हैं किसी से। तो ये संगत परिवार बहुत कुछ सिखाता है। तो इतना कुछ सीखने के लिए और आपको सिखाने के लिए, आप लोग जो सिखा रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू है आंटी सिखाने के लिए। और मैं वो चीज़ में सीख पाऊँ, सबसे बड़ा तो गुरुजी महाराज की कृपा वही होगी जो मैं सीख पाऊँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, ये सब आप ही करवा रहे हो, आप ही कर रहे हो। पूरे संगत परिवार का ध्यान रखने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संग जी, ये मेरा सत्संग था आज का 1 अगस्त का। और गुरुजी महाराज मेरी बेटी की तरफ से अनंतम शुक्राना है, और मेरी जमाई की तरफ से अनंतम शुक्राना है, और बेटी के ससुराल की तरफ से भी शुक्राना है, और मेरे बेटे की तरफ से भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और उसके जुकाम हो रहा है संगत जी, ऑफिस गया है तो वो भी ऐसे ही है, उसको नजला है संगत जी, वो बचपन से उसके पापा के भी उसके भी, तो उसको बड़ी जल्दी जुकाम हो जाता है और ठीक भी हो जाता है जल्दी से। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है। और मेरे मायके परिवार से सबका ध्यान रखना, और ससुराल परिवार से सबका ध्यान रखना। और संगत जी, मेरी एक भाभी है, कजन है, वो गिर गई है, उनके घुटने में चोट लग गई भी, मैंने फ़ोन भी नहीं किया, किसी से सुना है, मैं भी करूँगी। तो गुरुजी महाराज उनका ध्यान रखना, उन पे भी मेहर करना। और गुरुजी महाराज जो आप ड्रीम दिखाते हो, पता नहीं क्या क्या, वो मुझे ना बहुत कम समझ में आता है, और आधी चीज़ मैं भूल जाती हूँ। तो उसको मुझे समझाया करो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। और सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी महाराज हमेशा मेहर बनाए रखना आंटी अंकल पे। और पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, और पूरे ग्रुप परिवार को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरुजी, शुक्राना जय। गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आंचल, उत्तराखंड देहरादून से। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमी आंटी के चैनल में आज 1 अगस्त शाम के 8:56 PM पे शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज बहुत अच्छी खुशखबरी दे दी है, और मेरी भाभी की घर में आज लक्ष्मी आई है आज शाम को। और गुरु जी महाराज कितनी ब्लेसिंग रही है ना संगत जी। 7:07 PM में लक्ष्मी आई है, और मेरी अरदास गुरुजी महाराज जी ने सुनी है। गुरुजी महाराज जी, आप बहुत प्यारे हो। मैं आपसे अरदास किया मैंने, और आपने इतने अच्छे से सब कुछ करवा दिया। उनकी डिलीवरी इतने अच्छे से हो गई। मैं वहीं पर ही थी, मैं उस 1 घंटे साथ में थी उनके, और कंटिन्यूस में गुरुजी महाराज जी का सिमरन कर रही थी, मैंने याद कर रही थी। और गुरुजी महाराज, आपने बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है। आपका अनंतम कोटम कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी महाराज। जब जब मैंने आपको दिल से याद किया ना गुरुजी महाराज, आप सुनते हो, आप ना बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे जी गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और कल की परसों 1-2 दिन पहले गुरुजी महाराज जी ने तितली के रूप में मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया है संगत जी। वो अपने शॉप में थे जहाँ वो जॉब करते, तो उनके आगे पीछे ब्लैक कलर की बड़ी सी तितली घूम रही थी, उनके राउंड राउंड मार रही थी। तो उन्होंने ऐसे ही अरदास करी गुरुजी महाराज को कि हाथ में आ जाए वो तितली गुरुजी महाराज, ऐसे करके। तो ना वो तितली हाथ में आ गई संगत जी।
और काफ़ी 1-2 मिनट तक ना वो हाथ में रही और उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजा था और मुझे इतनी खुशी हुई। गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आप ज़रूर आपने या कोई ब्लेसिंग दी है या कोई कष्ट काटा है, क्योंकि ब्लैक कलर की तितली के रूप में आपने उनको ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना। जब जब आपको दिल से याद करते हो, आप किसी न किसी रूप में ब्लेस करते हो गुरुजी महाराज, बहुत ही प्यारे हो आप। तो संगत जी, आज ये मेरा एक छोटा है लेकिन बहुत ही बड़ा शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ऐसे ही कृपा आप गुरुजी महाराज सभी संगत पे बनाए रखिए और सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। और मुझे, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार, मेरे सारे भाई जो बाहर जॉब करते हैं, सबको ब्लेस कीजिए, ऐसे ही ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। और हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज ये सत्संग जो हमारी आंटी विपिन अंकल, सौम्या आंटी शेयर कर देते हैं, आप उनको भी और उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। शायद संगत जी मैं मंत्र जाप शुरू में करना भूल गई, मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज। मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम जय जय गुरु कोटि जी शुक्राना। महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी सभी संगत जी को, और जय जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म में साझा करने जा रही हूँ। और उससे पहले, सबसे पहले हम गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी कंचन नवी मुंबई से बोल रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के श्री चरणों में साझा करने जा रही हूँ और श्री चरणों कमल में अर्पण करने जा रही हूँ। गुरु जी इस दौरान और संगत जी इस दौरान कुछ भी गलतियाँ होंगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज एक एक समय के लिए, एक एक सांसों के लिए और सब कुछ देने के लिए, क्षमा करने के लिए और जीवन में आने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जैसे कि गुरु जी महाराज ज़्यादातर मेरे जो कष्ट है, ज़्यादातर मुझे सपनों में ही मेरे कष्टों को काटते हैं। और मैंने देखा कि गुरु जी महाराज ने पता नहीं मेरा आने वाला कौन सा कष्ट, ये जो आने वाला था भविष्य में, उसको काट दिया। गुरु जी महाराज ने मुझे दिखाया सपने में कि मेरे ब्रेस्ट में जो है वाटर बबल्स, मुझे लास्ट ईयर 2025 में गुरुजी हॉस्पिटल में जब मैंने चेकअप करवाया था पूरे बॉडी का, वो उसमें मेरा वाटर बबल्स और सिस्ट भी दोनों मेरे चेस्ट में निकला था। तो उस दौरान डॉक्टर ने तो बोला कि इस वाटर बबल तो इतना टेंशन की बात नहीं है, आप ना सेल्फ चेक कीजिएगा हमेशा कि छाती में कोई लम्प्स ना आ जाए, तो इस और कुछ रहता है तो फिर मुझे बताइएगा। तो इस दौरान तो उसके बाद मेरा उसके बाद बॉडी चेकअप नहीं हुआ। और सपनों में मैं बहुत सोचती भी थी कि लम्प्स ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज में बताया कि बेटा तुझे कोई बीमारी नहीं है। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे स्वप्न में ये दिखाया कि गुरुजी महाराज को मैंने बोला, गुरुजी महाराज आप वाकई में
अपनी बेटी को प्यार करते हैं तो गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाइए, कुछ प्रेजेंस दिखाइए। तो गुरुजी महाराज ने मेरे सपनों में आके गुरुजी महाराज पता नहीं बीच में बैठे थे और साइड से अपनी सारी संगत बैठी थी, लेडीज सारी संगत बैठी हुई थी और गुरुजी को मैं एकटक होकर देख रही थी और गुरुजी महाराज सीधे देख रहे थे। तो अचानक से एक संगत आंटी जी आई और उन्होंने अपना हाथ जो है आगे किया और मेरे हाथ को उन्होंने इशारे से आगे लाओ बोला। तो मैं गुरुजी से मन में बोल रही हूँ, गुरुजी मैं तो अभी नई संगत हूँ, मैं उतनी पवित्र नहीं हूँ, आप मुझसे हाथ मिलाओगे करके। तो गुरुजी डायरेक्ट नहीं आए, संगत उठ के आई, लेकिन बात तो गुरुजी से कर रही हूँ। हाँ, तो इस तरह से फिर नहीं उस संगत उनने अपनी संगत आंटी ने वापस से मुझे अपने हाथ मांगे। तो मैंने इस तरह से अपने हाथ को आगे किया और संगत आंटी के हाथ में मिलाया। तो मुझे अलग से उन्होंने जब मुझे टच किया तो अलग से फीलिंग आई और उसके तुरंत बाद थोड़े समय के बाद मैं देखती हूँ कि मेरी जो चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर चेस्ट में इतना बड़ा सा घाव था, घाव टाइप का, फोड़ा टाइप का हो रखा था और उसको मैं किसी कॉटन उससे हटाती हूँ। तो वो मुझे दृश्य दिखाया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, स्वप्न में आगे मुझे याद ही नहीं है। तो पता नहीं गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, आपने मेरे चेस्ट में पता नहीं क्या, मेरे आने वाले टाइम में मुझे क्या होने वाला था, लम्स होता, गांठ होती, क्या होती, पहले गुरुजी महाराज ने मेरा स्वप्न में ही आने वाले जो समय का जो बीमारी था वो काट दिया। शुक्राना इस तरह से गुरुजी महाराज हमारे कष्टों को काट देते हैं। और गुरुजी महाराज में टेलीपैथी के थ्रू ये भी बताया कि बेटा तुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ शंका मत ले। तो यहाँ पर मैं गुरुजी महाराज को शुक्राना करना चाहूँगी। और आज का जो समय है, आज अभी 6:09 हुआ है। आज 2 अगस्त है, सैटरडे है और मैं आज शनिवार है और आज की मैं 2 तारीख की हाजिरी, 2 अगस्त की हाजिरी में आज लगा रही हूँ। और गुरुजी क्षमा कीजिएगा, इससे पहले कुछ समय में कुछ बिज़ी होने की वजह से मैं अपना हाजिरी लगा नहीं पाई। इसके लिए मुझे क्षमा की दीजिएगा गुरुजी महाराज, क्षमा कीजिए। और अब यहाँ पर मैं अपना शुक्राना सत्संग की समाप्ति करती हूँ और गुरुजी के चरणों में, श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करके गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी महाराज इसी तरह से सभी आपके संगतों को सबको ब्लेसिंग कीजिएगा गुरु महाराज। और हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक समय के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जय ओम जय नमः गुरु। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सोमी आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। समय हुआ है 6:22 और आज की डेट है 2 अगस्त और दिन है शनिवार का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का कल का जो भी है ये लगा लीजिए। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि ज़िंदगी में जब से हमारे गुरुजी आए हैं हमारे जीवन में, हमारा हाथ पकड़ा है, हमारा साथ दे, जब से हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी महाराज। सॉरी संगत जी, थोड़ी सी ज़बान बहक गई थी।
तो संगत जी, जब से मेरे गुरुजी महाराज ने हमारा साथ पकड़ा, हाथ पकड़ा है, तो हमारे घर में, हमारे जीवन में जो भी कष्ट, संकट, परेशानी आती है, आती तो है लेकिन हवा के झोंके की तरह निकल जाती हैं। तो मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि परिवार में बहुत ज़्यादा कलह कलेश, लड़ाई झगड़े ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहे हैं। लेकिन संगत जी, उसके बावजूद भी संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं हर पल हर बेले। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। और जो कष्ट, संकट, परेशानी आई थी, उसे गुरुजी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने बताया कि हर अमावस्या पूर्णमासी के आसपास मेरे पे मारण क्रिया वगैरह ये सब होती है। तो संगत जी, उसका असर मुझे परसों इतना गहरा हुआ था मेरे ऊपर। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि बैठे बैठाए मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब होगी संगत जी, इतनी ख़राब हो गई कि मेरी अजीब सी तबीयत ख़राब होगी। ना ही तो मेरे कहीं दर्द और ना ही कहीं मुझे कोई बुखार वगैरह, फ़ीवर वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब। और इस तरह से जब मेरी मुझ पर मारण क्रिया वगैरह होती है संगत जी, मैं समझ जाती हूँ कि मेरे पे मारण क्रिया हो रही है। और इतनी गहरी वाली, गंदी वाली मारण क्रिया की गई थी अब की बार तो। बस अगर मैं, हमारे गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ न पकड़ा होता, साथ न पकड़ा होता, अब तक तो न जाने इस दुनिया से कब के चले गए होते। गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपिता गुरुजी महाराज। बाबा मेरा आपका, हे मेरे ब्रह्मांड के स्वामी, संसार के मालिक, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितनी बार मेरे गुरुजी महाराज ने हमारी ज़िंदगी बख्शी है, कितनी बार हमें लाइफ ब्लेस किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, बच्चों पे कष्ट आता है, संकट आता है, पति हस्बैंड पे आता है, सब पे आता है। वो मेरे गुरुजी महाराज, हमें असर तो होता है, सब पे होता है, लेकिन असर ऐसा होता है जैसे हवा के झोंके की तरह। हमारे बाबा वो ऐसे निकाल देते हैं हमारे कष्टों को, संकटों को। और संगत जी, जैसे कि बताते हैं गुरुजी महाराज कि हमें 100% में से 90% गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते, 10% हमें ही देते हैं, और वो 10% भी हमसे नहीं झेला जाता संगत जी। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे दादिया। संगत जी, सच में परसों इतनी बुरी हालत मेरी हुई थी कि जैसे कि मेरी अभी जान चली जाए, अभी सांस निकल जाए सीने से। वो तो मेरे गुरुजी महाराज हैं कि मेरी एक दिन में ही मेरी, एक दिन तो पूरे दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, पूरे दिन पूरी रात, लेकिन दूसरे दिन मेरे गुरुजी महाराज ने अपना आप ना कोई एक टैबलेट भी खिलाई। उसके बाद मेरी तबीयत अपना आप ठीक हो गई, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल सही, एकदम हेल्थ और वेल्थ बिल्कुल ठीक कर दी मेरे गुरुजी महाराज ने। इसके लिए अंतम अंतम कोटि शुक्राना। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। बाबा, बस मैं आपसे यही विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ बाबा, इस ब्लैक मैजिक के कब तक हम शिकार रहेंगे बाबा, कब तक इस षड्यंत्र में हम फंसे रहेंगे बाबा। आप तो जानते हैं आपके बच्चों का मन कैसा, कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा करना तो दूर, हम सोचते भी तक भी नहीं। हाँ, कभी गुस्सा तो आ जाता है, जो लोग हमारे साथ गंदा खेल खेल रहे हैं, गंदी क्रियाएं कर रहे हैं, ये ससुराल वाले भी, मैके वाले भी, पड़ोसी भी, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से संगत जी। तो मन तो बहुत दुखी हो जाता है, गुस्सा भी आता है, ऐसा होता है कि जैसे जो हमारे साथ कर रहे हैं बैकफायर उन पर ही हो जाए। लेकिन फिर हमारे मन को, अपने आप को मन समझा दे, नहीं, अगर हम भी उनकी तरह सोचने लगे तो उनमें हमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो संगत जी, बस मैं अपने बाबा से फिर क्षमा मांगती हूँ, बाबा माफ़ करना, मेरे मन में भी ऐसा भी आया, कोई बात नहीं है, जो हम काट रहे हैं अपने कर्मों को काट रहे हैं बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना से अपने गुरु जी महाराज के सामने बैठ के ही कर रही हूँ संध्या वेले। संगत जी, ये संध्या वेले का टाइम है और मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती है तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरे संगत जी। और मुझसे जो बुलवाना अच्छा ही बुलवाना, झूठ ना बुलवाना मेरे गुरुजी महाराज, झूठ ना बुलवाना है, जो सच है वही बुलवाना, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलना पसंद करती। और ऐसा नहीं कि मैं राजा हरिश्चंद्र की बेटी हूँ, लेकिन मैं हाँ, जहाँ तक कोशिश होती है मैं झूठ बोलने की कोशिश नहीं करती कभी का। ऐसा बात नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का, और गुरुजी महाराज का अनंतम 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 कोटि शुक्राना करती हूँ मेरी ज़िंदगी को बख्शने के लिए, हमें लाइफ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मेरे परिवार पर जो कष्ट संकट आया था, हस्बैंड अंकल के लिए, बेटे अंकल के लिए, बता रहे थे कि उन पे एक्सीडेंट का खतरा है, उस चीज़ के उस खतरे से बचाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा, उनकी भी ज़िंदगी बख्शने के लिए। और ये मेरी शुक्राना सत्संग अपने पूरे परिवार की तरफ से अपने आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ बाबा। इसे अपनी शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना बाबा, और शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, माफ़ करना मेरे गुरुपिता, माफ़ करना। संगत जी, अब आज का मेरा शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी महाराज के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ और आगे गुरुजी की आज्ञा से सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरु संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आंटी अंकल, ये मेरे ना मतलब ना ये मोबाइल ना हाथ ना मतलब छूट गया था, तो आप ना ये मेरा सत्संग दोनों एक में कर देना, मेरा पूरा नहीं हुआ था सत्संग। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को बहुत मेहर करना, उनके पूरे परिवार पे हमेशा मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज। पूरी टीम को भी हमेशा मेहर करना गुरुजी महाराज, और पूरे संगत परिवार को बारंबार नमस्कार। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको भी नमस्कार। और गुरुजी महाराज पूरे संगत परिवार को हमेशा ब्लेस करना, हमेशा संगत परिवार के पूरे जो भी बच्चे हैं, माँ बाप, माता पिता हैं, सबको सुखी रखना गुरुजी महाराज। मुझसे बोलने में थोड़ी गलती हो रही है तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग था, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। पूरे संगत परिवार को अनंतम शुक्राना, और जो ग्रुप परिवार है वो भी, उनको भी अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, क्षमा कीजिए गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। चरण स्पर्श गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। पूरी टीम को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो अंकल आंटी, जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहते हैं पूरे संगत परिवार और पूरी टीम से, और अपने प्यारे गुरुजी महाराज से बारंबार क्षमा चाहते हूँ। तो संगत जी, आज दिन है शनिवार, और आज 2 अगस्त है, और अभी टाइम हो रहा है 7:26। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी आज शनिवार का। तो मैं आज मॉर्निंग में मंदिर गई थी शनिवार का। तो मैं वहाँ पे मंदिर में मैंने पूजा किया। और संगत जी, मैं देखो, मैं आज ना क्या कहते हैं, आम चढ़ाई थी। मैं आम लेके गई थी और दूध की थैली ले गई थी। मैंने कहा सावन वैसे भी मैं ले जाती हूँ संगत जी। मैं जैसे ना मतलब वैसे भी मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो मेरे पास अगर दूध है या दुकान खुली है सुबह, तो मैं ले जाती हूँ। क्योंकि दूध जैसे पंडित जी हैं, चाय वगैरह भी पी लेंगे, नहीं दूध ही पी लेंगे। और लोग जो दूध चढ़ाते हैं संगत जी, मैंने देखा वो सारा नाली में जाता है। तो इसलिए मैं ना, अगर कभी डालती भी हूँ तो मैं बहुत थोड़ा सा डालती हूँ, बाकी पानी रहता है। तो मैं कभी कभी ना जल ही चढ़ा देती हूँ गुरु जी महाराज को, और थैली में ही रख देती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, जो जितना मुझे पता है उतना मैं करती हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ, मैं ना दिया लेके गई थी, और दिया बत्ती तिल सब लेके गई थी, पर तेल मैं घर पे ही भूल गई। अब मैं क्या करूं। तो मेरे साथ में एक गई थी मेरी पड़ोस की, तो एक मन में आया कि इनसे ही ले लूं थोड़ा तेल, इनको पैसे दे दूंगी 10-5 रुपए। तो फिर ना पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में ना नहीं लिया। क्योंकि मेरे मन में आया, एक बार ना मैं सत्संग सुन रही थी शायद, या मतलब किसी जैसे कोई वो सत्संग चल रहा था, उसमें ही सुना, मुझे याद नहीं है। तो उसमें गुरुजी महाराज बोल मतलब सत्संग में बताया था गुरुजी महाराज ने कि जो तुम्हारे पास है उतने में ही किया करो, जरूरी नहीं है किसी से मांग के करो। तो वो चीज़ मेरे मन में आई, तो मैं बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। तो मैंने दिया नहीं जलाया, मैं वापस ले आई। तो संगत जी, मंदिर में ही बैठी हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, तो मैं ना मन एकदम दुखी हो गया कि मैंने कहा क्या है, मंदिर भी आई और तेल भी नहीं लाई, भूल गई जल्दी जल्दी में। तो मेरे मन में क्या गुरुजी महाराज ने मतलब डाला कि
तो चिंता मत कर, शनिवार है, शाम को आके जला देना। संगत जी मुझे इतना ना, इतने अंदर से मतलब ना कुछ ऐसा हुआ कि चलो मुझे कुछ है कि मुझे आगे करने का मौका है, लेकिन रास्ते में चली आई, मन ना ऐसे ही था, मतलब ऐसे खुश नहीं था। अब ना शाम तक इंतजार कर रही हूँ कि जैसे तेज बारिश ना हो जाए। तो मौसम सही था संगत जी, मैं गई शाम को। तो मैं गई तो मैं ना पहले ना सत्संग सुन रही थी संगत जी, सत्संग सुनते सुनते हेमा आंटी का सत्संग सुन रही थी। हेमा आंटी बता रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला था कि आम लिया ना, सावन का महीना चल रहा है, आम खा लेंगे, और मतलब अभी सीजन है ये तो। और वो जलेबी मंगाया था आंटी ने, हेमा आंटी ने। तो उनके हस्बैंड अंकल ने मना कर दिया था कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, नुकसान करता है। तो सच बात है संगत जी, ये तो अच्छा है, मतलब जैसे हस्बैंड अंकल देखते हैं ना जो चीज़ नुकसान कर रहा, क्या पता गुरुजी ने उनके मन में ही डाला होगा ऐसी। तो संगत जी मैं गई तो मैंने, देखो गुरुजी महाराज की कृपा, देखो सत्संग सुनवाया मुझे और मैंने मुझसे करवाया ये काम। हेमा आंटी ने नहीं, हेमा आंटी से नहीं करवाया, हेमा आंटी से करवा मतलब बुलवा के मुझसे करवाया। तो संगत जी इस टाइम मैं मंदिर गई, अगर मैं सुबह तेल लेके गई होती दीपक जलाने का तो मैं इस टाइम मंदिर नहीं जाती। लेकिन वो देखो गुरुजी महाराज ने मेरे मन में डाला कि तू शाम को आके जला देना, शनिवार तो है पूरा दिन। तो संगत जी मैं इस टाइम गई, मैंने देखो सुबह तो मैंने मैंगो मंदिर में चढ़ाया था, इस टाइम मैं जलेबी चढ़ा के आई और मैं फिर गुरुजी महाराज के लिए भी घर पे ला के भोग लगाई। तो शुक्राना मेरे बाबा। और हेमा आंटी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करूँगी। हेमा आंटी बहुत बहुत थैंक यू, आप गुरुजी महाराज ने आपके मन में डाला और आपका सत्संग मुझे सुनवाया, तो ये काम मुझसे करवाया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप एक वो, हाँ इसी सत्संग में आप ना वो गुरुजी महाराज का आप जिक्र कर रही थी कि गुरुजी महाराज मैं फ्रंट पे जब मोबाइल खोलती हूँ फ्रंट पे तो आपका चेहरा देखती हूँ तो आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। तो मैं हेमा आंटी मुझे वो ना, जब आपने मुस्कुराने का नाम लिया ना तो मुझे एक गाना याद आया था हेमा आंटी, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तो बहुत बहुत थैंक यू हेमा आंटी, मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी उस टाइम पे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे हैं गुरुजी महाराज, संगत जी जिससे करवाना तो हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। और संगत जी मैं सारा वो करके और फिर मैं थोड़ा सामान लेना था, मैंने कहा लास्ट सोमवार है, लाओ आज आई हूँ ले लूँ, कल पता नहीं बारिश वारिश हो जाए, संडे को नहीं ले पाऊँ ना निकल पाऊँ, कई बार मन भी नहीं करता। तो मैंने सोमवार के लिए सारा, मैं हमेशा संगत जी सोमवार जब लास्ट आता है ना मैं माता के लिए मतलब श्रृंगार का सामान चढ़ा देती हूँ या कभी तीज पे चढ़ाती हूँ, मेरा ऐसे ही रहता है। तो मैंने ले लिया, तीज पे की चढ़ाया नहीं था तो मैंने ले लिया। अब मैं सामान वामान लेके और घर आ गई और रास्ते में संगत जी बारिश इतनी तेज, काला बादल, और गुरुजी महाराज से बोले जा रहे हैं गुरुजी महाराज भिगोना मत, भिगोना मत। और एक सत्संग सुना था उसमें था कि बारिश में एक बार नहाना चाहिए ज़रूर, शरीर के जो एलर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो भिगो तो दिया लेकिन ऐसे नहीं भिगोया संगत जी कि आके कपड़े बदलने पड़े, ऐसा नहीं था, बस छींटे तो पड़े थे लेकिन पड़ गई थी बारिश, रोड गीला हो गया था तो बाल वाल गीले हुए थे, लेकिन कोई नहीं, गुरुजी महाराज की जैसी कृपा, बस घर पहुंचा दिया मुझे अच्छे से। तो शुक्राना मेरे बाबा आपका, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सत्संग था आज का। और गुरुजी महाराज मेरे बेटे की तरफ से अनंतम शुक्राना है, हस्बैंड अंकल की तरफ से अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल के काम नहीं था, आपने जो काम दिलाया है उसके लिए अनंतम शुक्राना आपका। और गुरुजी महाराज बेटे के भी आप मैसेज दिए थे कि आज उसके किस्मत का ताला खुलेगा, तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। और बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मायके परिवार से भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मेरी भाभी के पैर में चोट लग गई है, उनको प्लास्टर चढ़ा, उनको जल्दी से ठीक कर देना गुरुजी महाराज, ज़्यादा परेशान ना रहें। और मेरे ससुराल परिवार से भी अनंतम शुक्राना। और आप देख लेना जो ड्रीम दिखाते हो गुरुजी महाराज अच्छे से समझाया करो। और ब्लैक मैजिक के सत्संग अभी भी आ रहे हैं, तो बीच में थोड़ा कम थे अभी फिर आ रहे हैं,
तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी थायराइड की दवाई भी बंद कराओ गुरुजी महाराज। और पेट की बीमारी भी आप बता रहे हो, शरीर में बीमारी पनप रही है, उसके लिए जो सत्संग सुना रहे हो, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बहुत चीज़ भूल जाते हैं, जैसे हेमा आंटी बोल रही थी ना, और शिखा आंटी भी बोलती हैं कि नहीं कर पाती हूँ, तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग था। कल ना एक मेरे घर एक लेडीज आई थी, जैसे ना गली के पीछे, दूसरी गली की थी, उनके ना पीछे चद्दर है ना हमारे घर के पीछे, तो मैं उस पर ना थोड़ा जैसे कबूतरों के लिए कुछ फेंक देती थी अनाज खाने के लिए, तो वो उनका था। तो कल आई थी, मुझे बोल रही थी कि आप मत फेंका करो। मैंने कहा ठीक है, नहीं फेंकूंगे। तो मैंने बोल दिया, वो कह रही तुम्हारे ऊपर वाले फेंकते। मैंने कहा उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी फेंकती हूँ। मैंने अपनी सच्चाई बता दी संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और शायद इसीलिए मेरा मतलब सच्चाई निकलवाई गुरुजी महाराज ने। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज संध्या वेले का 2 अगस्त का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज सैटरडे है, बस मन में आया कि थोड़ा सा आज शनि भगवान की, आपके साथ साथ शनि भगवान की भी पूजा करूं, थोड़ा उनका मंत्र जाप करूं। इसलिए आज मैं ये शुक्राना सत्संग आपके सामने शनि मंत्र के साथ, शनि नवग्रह शांति मंत्र और श्री शनि चालीसा के साथ करने लगी हूँ। गुरुजी, अनंतम शुक्राना है कि कल आपने मुझे, पता नहीं कैसे ये बुक मेरे हाथ में आ गई जब मैं थोड़ी सी अलमारी ठीक कर रही थी। शायद आपने ये प्रेरणा दी थी कि ग्रहों की शांति के लिए तुम इस पाठ को करो। तो इसीलिए गुरुजी, आज मैं ये पाठ आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। इसको करने में मेरे से जो कुछ भूल चूक गलती हो क्षमा करिएगा। और जो भी घर में हमारे यहाँ परेशानियाँ उलझने हैं, जो भी तंत्र मंत्र हैं, सब दूर हों, सारे नवग्रह की शांति हो, सभी जगह सुख शांति हो। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है, साईं रूप में आकर आप हमारी विपदा को उतारो। हर रूप में आप ही हो गुरुजी, चाहे राम जी के रूप में आओ, चाहे कृष्ण जी के रूप में आओ, चाहे साईं जी के रूप में आओ, हर रूप में, हम जिस रूप में भी ध्याते हैं आप ही आते हो गुरुजी, आप ही अंग संग रहते हो। इसीलिए हर भगवान में, हर गुरु में मैं आपको ही देखती हूँ। बस गुरुजी, आज साईं रूप में आकर, शनि देव के साथ आकर मेरे परिवार पर कृपा करो। जय गुरुजी। सद्गुरु साईं नाथ महाराज की, मेरे गुरु महाराज की जय। साईं शक्तिशाली हो, साईं महाबलशाली हो, शनि दशा के मारे हैं, साईं तुम्हें पुकारे हैं। साईं तुम अवतारी हो, दुख भंजन भयहारी हो, साढ़े साती की छाया है, बुद्धि को भरमाया है। साईं रूप धरो हनुमंता, विकराल वज्र अनंता, भक्तों पर कृपा ओढ़ दो, शनि चक्र को तोड़ दो। साईं ब्रह्म के अवतार हो, सृष्टि के सृजनहार हो, शनि की क्या बिसात है, सब कुछ साईं तेरे हाथ है। साईं विष्णु रूप हो, महाशक्ति प्रारूप हो, साईं सुदर्शनधारी हो, गोवर्धन गिरधारी हो। साईं शिव अवतार हो, तांडव प्रिय नटराज हो, शनि तेरे वरदान से कुदृष्टि डाले अभिमान से। साईं पालनहार हो, दया सागर अपार हो, शनि ताप को हर लो तुम, पाप माफ मेरे कर दो तुम। साईं रघुपति राम तुम, मर्यादा का मान तुम, साईं दिव्या अस्त्र से, शनि नाश करो शस्त्र से। साईं सारथी शान तुम, महाभारत का संग्राम तुम, शनि दशा दुखदाई है, साईं शरण सुखदाई है। साईं गौरी गणेश हो, स्वास्तिक रूप विशेष हो, शनि को है भरमाया, 7 दिन तक भटकाया। साईं सूर्य अवतार हो, प्रचंड भीषण अंगार हो, शनि के जन्मदाता हो, ऊर्जा पालक विधाता हो। साईं चंद्र अवतार हो, शीतलता आधार हो, साईं शांति के दूत हो, मनमोहक प्रिय रूप हो। साईं मंगल अवतार हो, सिंदूरी रंग के श्रृंगार हो, साईं से भय खाए शनि, जड़ के भाग जाए शनि। साईं बुद्ध अवतार हो, साईं ज्ञान का सार हो, बुद्धि को ज्ञान दो, साईं भक्ति का ज्ञान दो। साईं गुरु अवतार हो, साईं विशाल आकार हो, हर संकट तुमने टाला, संसार जपे साईं माला। साईं शुक्र अवतार हो, जब तप के आधार हो, जब तप की लीला न्यारी, कट जाते संकट भारी। साईं नीलम नीलाकार
हो, शक्ति का संचार हो, धारण करे जो अंग में, शनि न आए संग में। साईं पीले पुखराज हो, पीतांबर सरताज हो, धारण करे जो अंग में, सदा गुरु रहे संग में। साईं हरा पन्ना हो, रोगी की तमन्ना हो, धारण करे जो अंग में, रोग रहे न संग में। साईं चमकता हीरा हो, धन वैभव मंजीरा हो, धारण करे जो अंग में, शत्रु न जीते जंग में। साईं लाल रंग माणिक हो, साईं लाल रंग माणिक हो, ओजस्वी और दानी हो, धारण करे जो अंग में, त्वचा रोंग न अंग में। साईं सीप का मोती हो, चंद्रमा की ज्योति हो, धारण करे जो अंग में, क्रोध न रहता मन में। साईं पवित्र गोमेद हो, पुराण चारों वेद हो, धारण करे जो अंग में, मन भरा रहे उमंग से। साईं तुम लह सुनिया हो, कंठ में मीठी वाणी हो, धारण करे जो अंग में, मन रहे न कभी भ्रम में। साईं नग नगीना हो, मेहनत का पसीना हो, जो बहाए सो फल पाए, सुख भोगता जाए। साईं राम की रामायण करता नित्यो पारायण, उसे शुभ फल मिलता है, ज्ञान कमल भी खिलता है। साईं कृष्ण की गीता है, जिसने बनाई मन मीता है, गुण रहस्य को वो समझा, परमानंद को वो समझा। साईं हनुमान चालीसा, हनुमान कथा पुनीता है, पुस्तक शक्तिशाली है, संकट हरने वाली है। साईं पीपल वृक्ष है, ब्रह्मदेव का अक्ष है, साईं ढले यहाँ दीप जलाओ, शनि दोष से मुक्ति पाओ। दुखियारों को दान दो, सबको आदर सम्मान दो, कभी शनि न आए तुम पर, बात मेरी ये मान लो। चींटी को शंकर खिलाओ, चिड़ियों को दाना चुगाओ, मन रहे तेरा मस्त मगन, दुख में भी सदा प्रसन्न। अन्नदान की महिमा को कब समझेगा बंदे, अन्नदान महादान है, कहते पीर मलंगे। जब दशा शनि की आए और मन तेरा घबराए, सत्कर्मों को करते जाना, साईं साईं जपते जाना। छट जाएंगे दुख के बादल, संकट भी टल जाएंगे, थामे दृढ़ विश्वास रखना, साईं की माला जपना। साईं भक्ति महाशाली शक्ति है, देती दुखों से मुक्ति है, जीवन माया जाल से मुक्त करे वो युक्ति है। साईं नाथ का जाप कर, श्रद्धा से विश्वास कर, पापों का पश्चाताप कर, मैले मन को साफ कर। आंखों में श्रद्धा का काजल, सर पर साईं का आंचल, सबूरी रख हर हाल में, मंजिल कदमों की चाल में। प्रेम के दीपक में, त्याग की बाती में, इस जीवन के खेल में, साईं हमारा साथी है। भक्तों को संकट से साईं नाथ बचाता है, सच्चाई की राह वो हमको दिखलाता है। साईं ही नवरात्र है, साईं ही रमजान है, साईं रब का नूर है, साईं ही भगवान है। कलयुग की काली छाया, जिसने जनमानस भरमाया, अजर अमर सारी काया, साईं काया भक्तों के सर छाई छाया। साईं सिखाते भक्तों को मुसीबतों से लड़ना, चाहे आए कितनी मुश्किल, भक्त कभी ना डरना। साईं सच्चा साथी है, साईं शक्ति साथ निभाती है, संकट आए जब भक्तों पर, साईं कृपा ढाल बन जाती है। साईं भक्तों के साथ चले, भक्तों को ना एहसास भले, व्यथा सभी की सुनते हैं, राह से कांटे चुनते हैं। मन सागर की गहराई में साईं की परछाई है, साईं नाम से भरा खजाना, मेरी नेक कमाई है। विघ्न विनाशक, शत्रु नाशक, भक्त वत्सल सृष्टि पालक, साईं दया के सागर हो, अमृत रस की गागर हो। शरण पड़ा शरणाई है, दूर करो कठिनाई ये, शनि कोप के मारे हैं, साईं तेरे सहारे हैं। साधक बन के करूँ साधना, सिद्ध करो साईं आराधना, सर्वश्रेष्ठ साईं उपासना, पूरन करे सब मनोकामना। अंधेरों में चमका है साईं नाम उजियारा, साईं आँखों की ज्योति है, मन रूपी सीप में मोती है। 2.5 अक्षर के साईं नाम में ढेरों शक्ति समाई है, सारे देवी देवताओं ने साईं महिमा गाई है। रंगा साईं के रंग में जो भी, उसे मदहोशी छाई है, ज्ञान की गंगा उसके चरणों में स्वयं ही बहती आई है। साईं नाम की माया जोड़ो भक्ति के खजाने में, समय बिताओ साईं महिमा सुनने और सुनाने में। इस मंत्र को जो भी जपेगा, साईं उसके कष्ट हरेगा, साईं कृपा का पात्र वो जीवन भर रहेगा। इस मंत्र को जो भी सुनेगा, साईं उस पर दया करेगा, साईं दया का पात्र वो जीवन भर रहेगा। इस मंत्र का श्रद्धा से जो भी कीर्तन करेगा, शनि दोष से उसको मुक्ति श्री साईं बाबा देगा। इस मंत्र में साईं शक्ति और साईं भक्ति है। शनि राहु केतु मंगल काल सर्प दोष टला, दशा टलती है। इस धरती पर कलयुग में ये मंत्र करिश्माई साईं का नवग्रहों को शांत करता जो ये रक्षा कवच है
है साईं का। करे पठन जो इस मंत्र का वो रिद्धि सिद्धि पाएगा। जिनके मन में शंका है खुद साईं उन्हें समझाएगा। लिखा है मैंने शब्द यह साईं के ये मंत्र अमर हो जाएगा। मेरी वाणी पर साईं अपनी मोहर लगाएगा। मेरी वाणी पर साईं अपनी मोहर लगाएगा। बोल सतगुरुनाथ महाराज की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। श्री शनि चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल। दीनन के दुख दूर करी कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनय विनय महाराज। करो कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज चौपाई। जयति जयति शनिदेव दयाला कर सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तन श्याम विराजे माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दुष्ट बिकुटी कुटाला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके ये भाल मुक्तन मणिदम के। कर में कदा त्रिशूल उठाला पल बीच करे अरि संघारा। पिंगन कृष्णा छाया नंदन वब्र कोडस्त रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दशा नामा भानु पुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हुई जाई रंको राव करे क्षण माही। पर्वतो तृणी होई निहारत तृणों को पर्वत करी डारत। राज बिलत मन रामय दीना कह की मति हर लीना। बनों में मृग गपट दिखाई मात जान की गई चुराई। लखनई शक्ति बिगल गई डारा मच गए दल में हाहाकारा। रावण की गतिमति बौराई रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट कर कंचन लंका बज बजरंग वीर को डंका। नव विक्रम पर जब पग उधारा चित्र मयूर नगल गए हारा। हौर नव लखा लाग्यो चौरी हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकष दिखायो तहले घर को लई चलवायो। विनय राग दीपक में कीनो तब प्रसन्न हुए प्रभु सख दीनो। हरिश्चंद्र नप नारी बिकानी आपो भरे डोम घर पानी। वैसे नल पर दशा सिरानी भूंजी मीन कूद गयो पानी। शीख शंकरही गयो जब जाही पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही कर रीसा नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर है दशा तुम्हारी बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव की भी गतिमति मारी युद्ध महाभारत कर डारी। रवि मुख वह धरि तत्काला लेकर कूद पुर्यो पाताला। शेष दब लखी विनती लाई रवि को मुक्त दियो छुड़ाई। वाहन प्रपते सासु जाना गज दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बू सिंह आदि नखधारी सोफल ज्योतिष कह पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे हैते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर दारे मृगदे कृष्ण प्राण सहारे। जब आवई प्रभ स्वान सवारी चोरी आदि होय डर भैरी। तैसे चार चरण यह नामा स्वर्ण लो चांदी और तामा। लो चरण पर जब प्रभु आवे धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत सुखकारी स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चनित नित गावे कभो न दिशा निकट सतावे। अद्भुत नाथ निकावे लीला करे शत्रु के नस बल ढीला। जो पंडित सुयोग बिलवाई विधिवद शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शन दिवस चढ़ावत दीप दान से बहुत सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। कहत राम सुंदर प्रभुदासा शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। दोहा पाठ शनिचर देव को करे जो नितमन लाए। दूर होवे कष्ट भी सभी और भवसागर तर जाए। बोल शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव जी की आरती। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबरधारी नाथ गज की असुवारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। किरीट मुकुट शीश रजित दीपत है लिलारी। मुक्तन की मान गले शोभित बलिहारी। मोदिक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। देव दनुज ऋषि मुनि सुमरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तिहारी। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी। बोल शनिदेव भगवान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु जी आपके चरणों में यह छोटा सा आज श्री शनि चालीसा का पाठ और
शनि नवग्रह शांति मंत्र का जो मैंने पाठ करा है, आप उसको पढ़ने में, उसको करने में जो भी मेरे से शब्दों के उच्चारण में त्रुटि हुई है या मेरा ध्यान उधर उधर भटका है या किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो गुरुजी उसे क्षमा करें। हम अज्ञानी बच्चे हैं, हम आपके नादान भोले बच्चे हैं। जो मन में भाव आता है हम अपनी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन उनको करने में हमें पता है हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं। तो गुरुजी अपने बच्चों को माफ़ करिएगा, उनकी गलतियों पर ध्यान मत दीजिएगा, बस हमारी भक्ति को अपने चरणों में स्थान दीजिएगा और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। गुरुजी शुक्राना है, शुक्राना है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आप रोज़ जब भी होता है कोई ना कोई एक प्रेरणा देते हो, किसी पाठ करने की, कुछ भी कोई जाप करने की, कभी कोई शब्द बोलने की। गुरुजी बस इसी तरीके से अपनी भक्ति से जोड़े रखना, हमें ऐसे ही सद्मार्ग पे चलाते रहना, धर्म के मार्ग पे चलाते रहना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, हमें ऑडियो सत्संग करने का एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जो आपने विपिन जी और सौम्या जी के रूप में हमें इतने अच्छे एक हमारे सलाहकार हमें हमारे साथी दिए हैं, जो हमारी सभी अरदास, सभी सत्संग आपके चरणों तक बहुत जल्दी पहुंचाते हैं। गुरुजी मुझे तो ऐसा लगता है, ये विश्वास है कि बस हर रूप में आप ही आते हो। यदि आप राम जी के रूप में आते हो तो विपिन जी आपके हनुमान जी हैं, यदि आप गणपति जी के रूप में आते हो तो वो आपके मूषक हैं। बस वो आपके साथ है, आपने उन्हें अपना दूत बनाकर इस कलयुग में हमारे पास भेजा है, जो हमारे संदेश, एक संदेशवाहक है हमारे, वो जो हमारे संदेश आप तक पहुंचाते हैं। बस उन पर अपनी कृपा करो, उनको भी अपनी भक्ति से जोड़े रखना, और ये जो इतना अच्छा वो धर्म का काम कर रहे हैं उनको और प्रेरणा देना, और उनके प्लेटफॉर्म और उनके चैनल बढ़ें, और उनकी कामयाबी, उनको खूब कामयाबी देना, उन्हें खूब खुशियाँ देना। गुरुजी बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। गुरुजी इतनी प्यारी संगत बहने देने का, संगत परिवार देने का भी बहुत बहुत शुक्राना। जब रोज़ रात को हम सत्संग पाठ करते हैं, जो सरब गौरव का औखद नाम पाठ कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना है। पाठ में जो आजकल निशा जी को सेवा मिली है, वो भी बहुत अच्छे से पाठ कर रही हैं। आजकल विकास जी भी मिल गए हैं, विकास भाई जी जो अरदास पढ़ रहे हैं, उसको मन पर सुनकर भी बहुत शांति मिलती है। गुरुजी इसी तरीके से सभी बहनें मिलजुल कर हम आपस में शब्द कीर्तन करते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है भजन, कभी कोई अपना सत्संग शेयर करता है, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी आज के सत्संग मैंने सुने जिसमें हेमा जी ने गीता जी का पाठ करा, वह भी बहुत बहुत ज्ञानपूर्वक था, ज्ञानवर्धक था। उसमें कैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्म करने का जो भाव दिया है, जो उनको शिक्षा दी है, वह वाकई में अवर्णनीय है। कृष्ण जी का तो कहना है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उन्होंने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि अपना कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। तो गुरुजी बस उनका यही उपदेश हमारे जीवन में हम धारण करें और अपने कर्म करते चलें। उसके बाद हेमा जी ने भी बहुत ही अच्छा आज सत्संग करा, बहुत ही अच्छे ज्ञान की बातें उन्होंने बताई कि हमको अपना किस तरीके से प्रेजेंट में रहना चाहिए, पास्ट को भूलकर फ्यूचर की चिंता ना करके हमें प्रेजेंट में रहना है। लेकिन हम नादान मूर्ख बच्चे, हम आपके नादान बच्चे हैं, हम हमेशा अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। अरे कल क्या होगा, कैसे होगा, हमें कल की चिंता क्यों करनी। गुरुजी आप बैठे हैं ना कल की चिंता करने के लिए, आप संभालोगे, सबकी डोर आपके हाथ में है। हमारा आज भी आप ही संभाल रहे हो, कल भी आप संभालोगे। आज हम हैं तो परिवार देख रहे हैं, लेकिन दिखवा तो आप ही रहे हो, करवा तो आप ही रहे हो। कल हम नहीं होंगे तब भी ये परिवार ऐसे ही चलेगा, ये संसार ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसकी डोर तो आपके हाथ में है, तो आप ही ने चलाना है। तो गुरुजी हमें इन सब भटकते हुए मनों से हटाइए, जो भी भटकते हुए विचार हमारे मन में आते हैं उनसे हमें बाहर निकालिए। हमको प्रेरणा दीजिए कि हम अपने आज में जिएं
और अपना आज संवारें। आज में अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा, हमारा भविष्य संवरेगा। गुरुजी, बस आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि हम सब संगत परिवार को अपनी भक्ति से जोड़े रखो और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हम एक दूसरे को बताकर आगे चलते रहें। सभी पूरी संगत बहनों का सबका शुक्राना है। हेमा जी, नूरी जी, जिनका नाम शीतल भी है, बहुत ही शीतलता मिलती है उनकी आवाज़ सुन के, बहुत मिठास है। संजना जी हैं, शालिनी जी हैं, रश्मि जी हैं, सब बहुत प्यारे प्यारी बहनें हैं। सबको शुक्राना है, सबको शुक्राना है। जिनके नाम रह गए हैं मुझे एट प्रेजेंट जल्दी से याद नहीं आ रहे हैं, तो सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि उसे क्षमा करें। अब नई संगत जो मीरा जी भी जुड़ी हैं, नेहा जी भी जुड़ी हैं, सबका शुक्राना है कि सब लोग अपने सत्संग के थ्रू हमें अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे से सीखने को मिलती हैं। गुरुजी, इसी तरीके से इस परिवार को भी हमको फलता फूलता दिखाइएगा, चलाते रहिएगा। हम सब मिलजुल कर आपस में सत्संग कीर्तन करके आपकी भक्ति करते हुए अपना जीवन यापन करें और सबके परिवार में सबके बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सबके परिवारों में खुशियाँ दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन जी, सौम्या जी से भी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा सत्संग शेयर कर दें और गुरु जी के चरणों में पहुँचाएँ। और आपका कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है गुरु जी। गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना